नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। हम मेटाडेटा स्टैंडर्ड्स के बारे में पढ़ रहे थे। इससे पहले वाली क्लास में हमने डबलिन कोर मेटाडेटा के बारे में पढ़ लिया था और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे मेट्स के बारे में, यानी मेटाडेटा एन्कोडिंग एंड ट्रांसमिशन स्टैंडर्ड। जब हम किसी डॉक्यूमेंट को डिजिटल रूप में बदलते हैं तो मेट्स उसके पूरे डिस्क्रिप्शन को एक जगह बांध कर रखने का काम करता है। विवरण को डिस्क्रिप्शन भी कहते हैं। किसी भी वस्तु का डिस्क्रिप्शन यानी उसका लेखक कौन है, उसमें कितने पेज है डॉक्यूमेंट के अंदर, उसकी साइज़ कितनी है, ये सब सारा उसका डिस्क्रिप्शन होता है। तो आज की इस क्लास में हम मेट्स के बारे में हम पूरी डिटेल से पढ़ेंगे। जैसे इसका विकास किसने किया था, इसकी देखरेख कौन करता है, इसमें किस लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है, ये सारा डिटेल हम पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं मेट्स के बारे में। मेट्स का पूरा नाम है मेटाडेटा एन्कोडिंग एंड ट्रांसमिशन स्टैंडर्ड। ये एक मेटाडेटा मानक है, यानी मेटाडेटा स्टैंडर्ड है, जो डिजिटल लाइब्रेरी में मौजूद वस्तुओं से संबंधित डिस्क्रिप्टिव यानी वर्णनात्मक, एडमिनिस्ट्रेटिव यानी प्रशासनिक, स्ट्रक्चरल मेटाडेटा यानी संरचनात्मक मेटाडेटा को इनकोडिंग करने के लिए उपयोग किया जाता है। मेटाडेटा एक स्टैंडर्ड है जिसका उपयोग डिजिटल लाइब्रेरी में मौजूद वस्तुओं से संबंधित डिस्क्रिप्टिव, एडमिनिस्ट्रेटिव, स्ट्रक्चरल मेटाडेटा को इनकोड करने के लिए उपयोग किया जाता है। अब हम देखते हैं जो मेट्स है इसका विकास किसने किया था। इसका विकास द डिजिटल लाइब्रेरी फेडरेशन ने किया था, जिसे शॉर्ट फॉर्म में DLF कहते हैं। अब हम आगे देखते हैं कि जो मेट्स है इसकी देखरेख किसके द्वारा की जाती है। तो इसकी जो देखरेख है वो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के द्वारा की जाती है। आगे मेट्स स्कीमा को वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम यानी WWWC की XML स्कीमा लैंग्वेज में व्यक्त किया जाता है। यानी जो मेट्स हैं इसके अंदर XML स्कीमा लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है। XML का पूरा नाम है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज और स्कीमा का अर्थ है द मैप फॉर द डेटा, यानी इसकी संरचना। आगे देखते हैं जो मेट्स स्कीमा है इसको 2001 में ऑफिशियली रिलीज किया गया था। यानी जो मेट्स है मेटाडेटा एन्कोडिंग एंड ट्रांसमिशन स्टैंडर्ड को 2001 में ऑफिशियली पब्लिश किया गया था, यानी ऑफिशियली इसको चालू कर दिया गया था। आगे देखते हैं जो मेट्स है ये सुनिश्चित करता है कि विभिन्न डिजिटल लाइब्रेरी सिस्टम एक दूसरे के साथ डेटा का आदान प्रदान कर सकें। यानी जितने भी अलग अलग डिजिटल लाइब्रेरी सिस्टम है वो एक दूसरे के साथ जो भी इंफॉर्मेशन है वो एक दूसरे के साथ आदान प्रदान कर सके, ये मेट्स सुनिश्चित करता है। ये पुराने दस्तावेजों को डिजिटल रूप में सहेजता है, जिसे आर्कीव मैनेजमेंट कहते हैं। ये जितने भी पुराने डॉक्यूमेंट्स हैं उनको डिजिटल रूप में कन्वर्ट करके उनको संरक्षण प्रदान करता है, इसीलिए इसको आर्कीव मैनेजमेंट भी कहते हैं। आगे ये लंबे समय तक डिजिटल वस्तुओं को सुरक्षित रखने, उन्हें व्यवस्थित करने और खोजने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करता है। यानी जो मेट्स है ये जितनी भी डिजिटल वस्तु है उनको लंबे समय तक सुरक्षित रखने का कार्य करता है और उन्हें व्यवस्थित करने का कार्य भी ये करता है और उन्हें खोजने की प्रक्रिया को ये व्यवस्थित करता है। आगे मेट्स स्कीमा OAIS मॉडल का प्रयोग करता है। OAIS का पूरा नाम है ओपन आर्कीवल इंफॉर्मेशन सिस्टम। OAIS मॉडल के बारे में हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे। अब हम मेट्स के स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं, जिसमें 7 सेक्शन ऑफ मेट्स डॉक्यूमेंट के बारे में हम देखेंगे। इसमें इसका पहला सेक्शन है मेट्स हेडर, जिसे मेट्स HDR भी कहते हैं। मेट्स हेडर में मेट्स दस्तावेज के बारे में जानकारी होती हैं, जैसे निर्माता कौन है, इसका संपादक कौन है, इन सब के बारे में इसमें जानकारी होती है। इसका दूसरा सेक्शन है डिस्क्रिप्टिव मेटाडेटा, जिसे स्मॉल DMD और
SEC यानी सेक्शन में लिखते हैं। इसमें शीर्षक, लेखक और कीवर्ड जैसी वर्णनात्मक जानकारी होती हैं जिससे खोज और पहचान संभव हो पाती है। यानी जो डिस्क्रिप्टिव मेटाडेटा सेक्शन है इसमें शीर्षक, लेखक और कीवर्ड जैसी वर्णनात्मक जानकारी शामिल होती है, यानी डिस्क्रिप्टिव जानकारी शामिल होती है जो इसको खोजने और सब पहचान को संभव बनाती हैं। इसका तीसरा सेक्शन है एडमिनिस्ट्रेटिव मेटाडेटा सेक्शन। इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव को स्मॉल a लिखते हैं और मेटाडेटा को MD लिखते हैं और सेक्शन को लिखते हैं SEC। इसमें वस्तु के प्रबंधन यानी मैनेजमेंट के लिए जानकारी शामिल है जिसमें तकनीकी मेटाडेटा, बौद्धिक संपदा अधिकार और स्रोत जानकारी और डिजिटल उत्पत्ति शामिल है। यानी इसमें किसी भी वस्तु के प्रबंधन से संबंधित जानकारी शामिल होती हैं, जैसे इसके तकनीकी मेटाडेटा हो गया, बौद्धिक संपदा अधिकार हो गया, स्रोत जानकारी होगी या कोई डिजिटल उत्पत्ति होगी, ऐसी सारी जानकारी इसमें शामिल होती हैं। इसका चौथा सेक्शन है फाइल सेक्शन, जिसे स्मॉल FILE और सेक्शन को लिखते हैं SEC। ये डिजिटल ऑब्जेक्ट्स में शामिल सभी फाइलों को सूचीबद्ध करता है जिससे उन्हें समूह में व्यवस्थित किया जा सके। जो फाइल सेक्शन है ये डिजिटल ऑब्जेक्ट्स में शामिल सभी फाइलों को सूचीबद्ध करता है जिससे उन सभी समूहों को व्यवस्थित किया जा सकता है। इसका पांचवा सेक्शन है स्ट्रक्चरल मैप, जिसे स्मॉल STRUCT भी लिखते हैं और मैप को मैप ही लिखते हैं। ये केंद्रीय खंड हैं जो डिजिटल ऑब्जेक्ट्स की पदानुक्रमिक संरचना की रूपरेखा प्रस्तुत करता है जिसमें फाइलों और मेटाडेटा को जोड़ा जाता है। जो स्ट्रक्चरल मैप है ये सेंट्रल पार्ट है जो डिजिटल ऑब्जेक्ट्स की सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर की रूपरेखा प्रस्तुत करता है जिसमें फाइलों और मेटाडेटा को जोड़ा जाता है। इसका छठवां सेक्शन है स्ट्रक्चरल लिंक्स। इसमें स्ट्रक्चर को स्मॉल STRUCT लिखते हैं और लिंक्स को स्मॉल LINK लिखते हैं। इसका उपयोग स्ट्रक्चरल मैप के भीतर विभिन्न नोड्स के बीच हाइपरलिंक को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है, जिसका उपयोग अक्सर वेबसाइट्स को आर्काइव करने के लिए किया जाता है। स्ट्रक्चरल लिंक्स का प्रयोग स्ट्रक्चरल मैप के भीतर विभिन्न प्रकार के नोड्स के बीच हाइपरलिंक को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है और इस लिंक का प्रयोग अक्सर जितनी भी वेबसाइट्स होती हैं उनको संरक्षित करने के लिए किया जाता है। इसका सातवां सेक्शन है बिहेवियर सेक्शन, जिसे छोटे शब्दों में BEHAVIOR लिखते हैं और सेक्शन को SEC लिखते हैं। ये निष्पादन योग्य व्यवहार या कोड को सामग्री से जोड़ता है, ये परिभाषित करते हुए कि ऑब्जेक्ट्स को कैसे प्रस्तुत किया जाना चाहिए। जो बिहेवियर सेक्शन है ये निष्पादन योग्य व्यवहार को या कोड को सामग्री से जोड़ता है जो ये परिभाषित करता है कि ऑब्जेक्ट्स को कैसे प्रस्तुत किया जाना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा मैथ्स कंप्लीट होता है। आज की इस क्लास में हमने मैथ्स के बारे में पूरी डिटेल से पढ़ लिया है। हमने इसके बारे में देखा कि इसका विकास कब हुआ, किसने किया और इसमें किस लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है। हमने इसके 7 सेक्शन के बारे में भी देखा था। तो एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं कि आज हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने मैथ्स का पूरा नाम देखा। मैथ्स का पूरा नाम है मेटाडेटा इनकोडिंग एंड ट्रांसमिशन स्टैंडर्ड। मैथ्स एक मेटाडेटा स्टैंडर्ड है जिसका उपयोग डिजिटल लाइब्रेरी में मौजूद वस्तुओं से संबंधित डिस्क्रिप्टिव, एडमिनिस्ट्रेटिव और स्ट्रक्चरल मेटाडेटा को इनकोड करने में किया जाता है। इसके बाद हमने देखा कि जो मैथ्स है इसका विकास डिजिटल लाइब्रेरी फेडरेशन, जिसे शॉर्ट फॉर्म में DLFB कहते हैं, इसके द्वारा किया जाता है। फिर हमने देखा
इसकी देखरेख किसके द्वारा की जाती है? तो इसकी देखरेख की जाती है लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के द्वारा। इसके बाद हमने देखा मैट स्कीमा को वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम की XML स्कीमा लैंग्वेज में व्यक्त किया जाता है। यानी जो मैट स्कीमा है इसके अंदर XML स्कीमा लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है। XML का पूरा नाम था एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज और स्कीमा का अर्थ है द मैप फॉर द डेटा, यानी इसकी संरचना। इसके बारे में देखा जो मैट स्कीमा है इसको 2001 में ऑफिशियली रिलीज़ किया गया था और मैट्स ये सुनिश्चित करता है कि जितने भी अलग अलग डिजिटल लाइब्रेरी सिस्टम है वो एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान कर सके। इसके बाद हमने देखा जो मैट्स है ये पुराने डॉक्यूमेंट को डिजिटल रूप में सुरक्षित करता है जिसे आर्काइव मैनेजमेंट भी कहते हैं। इसके बाद हमने देखा मैट्स लंबे समय तक डिजिटल वस्तुओं को सुरक्षित रखने, उन्हें व्यवस्थित करने और उन्हें खोजने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करता है। इसके बाद हमने देखा मैट्स स्कीमा OAIS मॉडल का प्रयोग करता है। इसके बाद हमने 7 सेक्शन ऑफ मैट्स डॉक्यूमेंट के बारे में देखा। इसमें इसका पहला सेक्शन था मैट्स हेडर, जिसे स्मॉल METS यानी मैट्स और स्मॉल HDR यानी हेडर लिखते हैं। इसमें मैट्स दस्तावेजों के बारे में सारी जानकारी होती है। इसका दूसरा सेक्शन है डिस्क्रिप्टिव मेटाडेटा सेक्शन, जिसे स्मॉल DMD यानी डिस्क्रिप्टिव मेटाडेटा और सेक्शन को SEC लिखते हैं। इसमें शीर्षक, लेखक और कीवर्ड जैसे वर्णनात्मक जानकारी शामिल होती हैं, जिससे इसे खोजने में और उसे पहचानने में आसानी होती है। इसका तीसरा सेक्शन है एडमिनिस्ट्रेटिव मेटाडेटा सेक्शन, जिसे स्मॉल AMD यानी एडमिनिस्ट्रेटिव मेटाडेटा और सेक्शन को SEC लिखते हैं। इसमें वस्तुओं के प्रबंधन से संबंधित सारी जानकारी शामिल होती है। इसका चौथा सेक्शन है फाइल सेक्शन, जिसे स्मॉल FILE यानी फाइल और सेक्शन है SEC लिखते हैं। इसमें डिजिटल ऑब्जेक्ट्स में शामिल सभी फाइलों को सूचीबद्ध किया जाता है जिसे उन्हें समूह में व्यवस्थित किया जा सके। इसका पांचवा सेक्शन है स्ट्रक्चरल मैप, जिसे स्मॉल STRUCT यानी स्ट्रक्चरल और स्मॉल MAP यानी मैप। ये सेंट्रल पार्ट है जो डिजिटल ऑब्जेक्ट्स की सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर की रूपरेखा प्रस्तुत करता है, जिससे फाइलों और मेटाडेटा को जोड़ा जाता है। फिर इसका छठा सेक्शन है स्ट्रक्चरल लिंक्स। इसे स्मॉल STRUCT यानी स्ट्रक्चरल और LINK यानी लिंक लिखते हैं। इसका उपयोग स्ट्रक्चरल मैप के भीतर विभिन्न नोड्स के बीच हाइपरलिंक को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है, जिनका उपयोग अक्सर वेबसाइट्स को आर्काइव करने के लिए किया जाता है। आर्काइव यानी उन्हें संरक्षित करने के लिए किया जाता है। इसका सातवां सेक्शन है बिहेवियर सेक्शन। इसे स्मॉल BEHAVIOR यानी बिहेवियर और सेक्शन को SEC लिखते हैं। ये निष्पादन योग्य व्यवहार या कोड को सामग्री से जोड़ता है, जो ये परिभाषित करता है कि ऑब्जेक्ट्स को कैसे प्रस्तुत किया जाना चाहिए। तो आज की इस क्लास में हमने मैट्स के बारे में पूरी डिटेल से पढ़ लिया है। आई होप आपका इस क्लास से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो आप इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और ये वीडियो अपने उन दोस्तों को ज़रूर शेयर करना जो लाइब्रेरियन बनने का सपना देख रहे हों। कोई आपका दोस्त बिहार लाइब्रेरी की तैयारी कर रहा हो या राजस्थान लाइब्रेरी की तैयारी कर रहा हो या SSC लाइब्रेरी की तैयारी कर रहा हो, EMRS की तैयारी कर रहा हो या KVS लाइब्रेरी की तैयारी कर रहा हो, NVS लाइब्रेरी की तैयारी कर रहा हो, किसी भी प्रकार की लाइब्रेरी की तैयारी कर रहा हो, तो आप ये वीडियो उन दोस्तों को ज़रूर भेजना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद।